प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ संख्या 3 को। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है पहली बूंद। यह एक कविता है जिसको श्री गोपाल कृष्ण कौल ने लिखा है। वर्षा के मौसम में जब बरसात की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो वर्षा के आगमन अर्थात बारिश के आने से धरती में होने वाले परिवर्तन को अत्यंत मनोरम ढंग से इस कविता में बताया गया है। तो आइए पहले हम कविता को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को अर्थ को जानेंगे। उसके बाद साथ ही साथ मैं आप सबको कविता की व्याख्या भी बताता चलूंगा। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। इस 4 लाइनों में जो कठिन शब्द हैं, पहला पावस जिसका मतलब होता है बारिश का मौसम, दूसरा धरा इसका मतलब धरती, तीसरा अंकुर, अंकुर का मतलब होता है बीज से जब पौधा निकलता है, अंगड़ाई शरीर को फैलाना। आइए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब बरसात का पहला दिन होता है और धरती पर पहली बूंद गिरती है तो चारों तरफ हरियाली होती है तथा धरती के अंदर छिपे बीज अंगड़ाई लेकर जाग जाते हैं और धरती के बाहर नए पौधों के रूप में निकल आते हैं। आगे की पंक्तियां देखते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। कठिन शब्द स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब होता है सोने का, नगाड़ा बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, तरुणाई यौवन की अवस्था। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में जो बादल घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है वो समुद्र हैं, अर्थात वे बहुत सारा पानी लेकर घूम रहे हैं और उनमें सोने की तरह बिजली चमक रही है, अर्थात उनको देख कर के लग रहा है जैसे कि बादल सोने के पंख लगाकर उड़ रहे हैं। बादलों के टकराने से होने वाला शोर सुनकर ऐसा लग रहा है कि बादल नगाड़े बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हों। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बादल बारिश की बूंदों से पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। अब अंतिम पद की पंक्तियां। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर करुणा, विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कठिन शब्द नयन आंख, अंबर आकाश, जलधर बादल, विगलित मतलब होता है पिघलना, अश्रु मतलब आंखें, चिर मतलब बहुत दिनों का और शस्य श्यामला का मतलब हरी भरी। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। यहां कवि कहना चाहता है कि यहां नीली आंखों की तरह आसमान है और बादल आंखों की काली पुतली के समान है जो धरती के दुखों को देखकर वर्षा के रूप में जल बहा रहे हैं, जिससे बहुत दिनों से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई है। जो धरती बेजान और सूखी होने से बूढ़ी हो गई थी, अब वर्षा ऋतु के आ जाने से पुनः हरी भरी होने को है, अर्थात वर्षा ऋतु की पहली बूंद के धरती पर गिरने से बच्चों धरती में चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो ये थी पहली बूंद कविता जिसे हमने व्याख्या के माध्यम से देखा, इसे समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सभी को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और इस कविता को समझने में अवश्य मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।